उन सभी व्यूअर की समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। यह मीटर 6 फंक्शन बताता है। जो मीटर इसमें था वही मीटर सस्ते में काम करना चाहते हैं। ऊपर 208 वोल्ट बता रहा है और यह एम्पियर बता रहा है। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आज आप हमारे पास यह मल्टीपर्पज एक्सटेंशन बोर्ड देख रहे हैं, इसके संबंध में पिछले बहुत लंबे समय से व्यूअर के कमेंट आते रहते हैं कि हमें यह मल्टीपर्पज एक्सटेंशन बोर्ड लेना है, कहां से लें। अक्सर सभी घरों में घरेलू विद्युत उपकरण चलाने के लिए इस प्रकार के एक्सटेंशन बोर्ड की आवश्यकता पड़ती रहती है, जो हमें इजीली मार्केट से मिल जाता है। परंतु यह एक्सटेंशन बोर्ड मार्केट वाले एक्सटेंशन बोर्ड से अलग है, क्योंकि इसमें आप यह जो मल्टी फंक्शन टेस्टिंग मीटर देख रहे हैं, इससे यूजर को अपने अलग अलग उपकरण के लोड का भी पता चल जाता है। अपने पूरे घर का यदि लोड चेक करना हो उसका भी पता लग जाता है। और यदि आपको अपने ग्रिड सप्लाई विद्युत मीटर पर कभी डाउट होता है, मीटर के डाउट को दूर करने के लिए भी इस बोर्ड का यूज कर सकते हैं। लेकिन यह बोर्ड ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी प्रकार की मार्केट से आपको नहीं मिलेगा। यह आपको स्वयं ही तैयार करना पड़ेगा और इसको तैयार करना बहुत मुश्किल कार्य नहीं है, बहुत सिंपल सा यह कार्य है। इस बोर्ड को तैयार करने के लिए क्या क्या आपको मटेरियल की आवश्यकता पड़ने वाली है और कैसे आप इसके कनेक्शन और वायरिंग कर सकते हैं, यह सभी कुछ जानने के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल। आज के इस वीडियो में उन सभी व्यूअर की समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा जिनको इस प्रकार के बोर्ड की आवश्यकता है। मेरे पास बिल्कुल इसके ही जैसा एक दूसरा बोर्ड है। इसमें भी आप देख रहे हैं कि इस प्रकार के 6 सॉकेट लगाए जा सकते हैं और इस बोर्ड में भी 6 सॉकेट लगाने की ही जगह दी गई है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इससे बड़ा बोर्ड भी ले सकते हैं या इस प्रकार का बोर्ड भी ले सकते हैं जिसमें 2 सॉकेट और 2 स्विच की जगह है। किसी भी बिजली वाले की दुकान से आसानी से आपको यह मिल जाता है। यह मीटर लगाने के लिए इसकी एक सपोर्ट को मैंने काट लिया है जिससे कि यह मेरा मीटर यहाँ पर फिट हो सके। यह टेस्टिंग मीटर आपको ऑनलाइन कई प्रकार के मिल जाते हैं। यह मीटर 6 फंक्शन बताता है। इसमें आप 4 फंक्शन बताने वाला मीटर भी ले सकते हैं, 5 फंक्शन बताने वाला मीटर भी ले सकते हैं। ऑनलाइन इस मीटर की कीमत तकरीबन 2000 से 2500 के बीच आपको मिलेगी। जैसे यह मीटर है, यह 1700-1800 रुपये का मार्केट में मिल जाता है। एक इस तरीके का मीटर है, यह केवल वोल्ट और एम्पियर बताएगा। यह भी बहुत अच्छा मीटर रहता है। अपनी मेन की वोल्ट और घर में चल रहे लोड के एम्पियर को देख सकते हैं। 300-400 रुपये की कीमत में यह मिल जाते हैं। जो 4-5 अच्छी क्वालिटी के मीटर हैं अलग अलग रेट के, उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। इन मीटर के साथ में आप यह एक अलग से कॉइल देख रहे होंगे। जो मीटर यूनिट एम्पियर या वाट बताएगा उसके साथ में यह एक कॉइल होती है। इसको सिटी कॉइल बोलते हैं। करंट ट्रांसफार्मर इसको कहा जाता है। जिस भी लोड के आप एम्पियर या वाट चेक करना चाहते हैं, उस लोड का एक वायर इस कॉइल के अंदर से गुजार कर जोड़ा जाता है। केवल एक वायर गुजारना होता है। यदि दोनों वायर गुजारेंगे तो कोई एम्पियर नहीं बताएगा। एक वायर में से जितना करंट फ्लो होगा यह उसको ही सेंस कर लेता है। यह तीनों मीटर 100 एम्पियर तक का लोड मेजर कर सकते हैं, यानी 20 किलोवाट तक का लोड आप इन मीटर से आसानी से देख सकते हैं। और यह इतना सामान लाने के बाद बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम समय में आप इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं। जैसे पहले आप अपने सॉकेट इसमें लगा लीजिए। कुछ उपकरण ऐसे होते हैं जिनमें पावर प्लग लगा हुआ होता है, तो पावर प्लग को हम इसमें कनेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए यह बड़ा सॉकेट चाहिए होता है। तो इसलिए बोर्ड में एक बड़ा सॉकेट लगा लेना जिससे पावर प्लग को आसानी से लगाया जा सके। 3 सॉकेट और 3 स्विच इसमें एडजस्ट कर लिए हैं और अब इसमें यहाँ पर मीटर को सेट कर लेते हैं। और यदि आप सस्ते में काम करना चाहते हैं तो इस प्रकार का मीटर लगा लीजिए। इसके साथ जो हमको लीड लगानी है, तो हमारे पास यहाँ पर 2 कोर की लीड है। आप 3 कोर की लीड भी यूज कर सकते हैं। लीड की लंबाई आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखें। यहाँ पर जो मेरे पास लीड का वायर गेज है यह 1/2 mm है, जो 500 वाट तक का लोड चलाने में सक्षम है। यदि आपको 1 किलोवाट लोड चलाना है तो कम से कम 1 mm का गेज रखें। 2 किलोवाट लोड चलाना है तो कम से कम 2.5 mm का गेज रखें। लीड को आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। यह बोर्ड का बेस है। इस बोर्ड के बेस में से कहीं से भी आप अपनी इस लीड को इस प्रकार डाल लीजिए
यदि कोई टाई बेल्ट आपके पास है तो टाई बेल्ट लगाकर छोड़ दें, नहीं तो गांठ लगाकर ऐसे छोड़ सकते हैं। और इस बोर्ड के कनेक्शन करने के लिए बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। यह 3 स्विच हैं और यह 3 सॉकेट हैं। तीनों स्विच के जो ऊपर वाले पॉइंट हैं, इन तीनों में से यह वायर कॉमन करते हुए मीटर के इस वाले पॉइंट पर ले जाऊंगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट जरूर कर देना, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और जो हमारी एक्सटेंशन बोर्ड की मेन लीड है, उस मेन लीड का एक वायर कोशिश करें कि जो रेड वायर है जिसको हम फेस बनाएंगे उसको भी यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया है। और अब प्रत्येक स्विच के बचे हुए पॉइंट को सॉकेट के लाइन वाले पॉइंट पे ले जाना है। जैसे इस स्विच को इस पॉइंट पर ले जाएंगे, इस स्विच को इस पॉइंट पर ले जाएंगे, इस स्विच को इस पॉइंट पर ले जाएंगे। तीनों स्विच तीनों सॉकेट से कनेक्ट हो चुके हैं। और अब हमारे पास जो खाली पॉइंट बचे हैं, मीटर का यह पॉइंट बचा है और तीनों सॉकेट के यह पॉइंट बचे हैं। यह न्यूट्रल के पॉइंट हैं। इनमें हमें लीड का न्यूट्रल कनेक्ट करना है कॉमन करके, और यह लीड का न्यूट्रल ही हमें मीटर की जो सीटी कॉइल है इससे गुजारते हुए कनेक्ट करना है। इधर से गुजार लीजिए, चाहे इस साइड से गुजार लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो पहले हम सीटी कॉइल से गुजार लेते हैं। लीड के न्यूट्रल वायर को सीटी से गुजारते हुए इस सॉकेट के इस पॉइंट से हमने कनेक्ट कर लिया है। इस वायर को दूसरे सॉकेट में ले जाएंगे और यह वायर हमने मीटर के न्यूट्रल से कनेक्ट कर लिया है। और यह इस बोर्ड के कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। और दोस्तों, यह आपका मल्टी टेस्टिंग एक्सटेंशन बोर्ड बनकर तैयार है। एज इट इज जो मीटर इसमें था वही मीटर इसमें भी हमने लगाया है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर फोर्सली इसी मीटर के बारे में पूछ रहे थे। अन्यथा यदि हम इसमें यूनिट का और पावर फैक्टर का फंक्शन न लेते तो यह मीटर और भी सस्ता मिल सकता था। यदि बोर्ड में इस मीटर का यूज करना चाहें, इसको भी मैं चलाकर आपको दिखा रहा हूँ। 2 वायर से इसको कनेक्ट कर लिया है। और यदि कैमरे में आप देख रहे होंगे तो यह ऊपर 208 वोल्ट बता रहा है और यह एम्पियर बता रहा है। एम्पियर तब तक नहीं बताएगा जब तक इसकी सीटी में एक वायर डालकर हम कोई लोड नहीं चलाएंगे। अपने इस बोर्ड को टेस्ट करने के लिए पहले इस सॉकेट को चेक करते हैं। और यह सॉकेट हमारा चालू है। 155 वाट का लोड चल रहा है। 0.73 एम्पियर यहाँ पर शो हो रहे हैं। पावर फैक्टर 1 शो हो रहा है। और दूसरा सॉकेट भी हमारा ओके है। इस प्रकार दोस्तों, बहुत आसानी से आप यह मल्टी टेस्टिंग एक्सटेंशन बोर्ड स्वयं बना सकते हैं। मुझे लगता है कि वीडियो देखकर इस बोर्ड के संबंध में बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो गया होगा। और यदि अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।